दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रचा इतिहास। जज ने मोदी के लाडले सीएम और पुलिस की बखिया उधेड़ दी है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्टैंड लिया है। यूएपीए के आरोपी की अवैध हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। देखिए स्क्रीन पर खबर। जज बोले ये बहुत भयावह स्थिति है। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि किसी मुसलमान पर अगर एक बार यूएपीए लग जाए तो उसके केस की सुनवाई नहीं होती। अगर सुनवाई होती है तो उन्हें बेल नहीं मिलती। दोस्तों, आप जानते हैं कि उमर खालिद, शर्जील इमाम के केस आप देख ही रहे होंगे कि 6 साल से क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है केस का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में इतिहास रच दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अदालत को भी हैरान कर दिया और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे वाकई सलाम है। साथ ही देश की प्रमुख जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल भी जजों ने खड़े किए। दरअसल दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत एक आरोपी को एजेंसी ने 2 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा है। ये असम की घटना है। इस दौरान कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। यूएपीए जैसे सख्त कानून का मामला होने के बाद भी जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा का पालन नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ा गुस्सा जाहिर किया। आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज भी इससे हैरान हो गए। शुक्रवार को यानी आज के दिन जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही बता दिया। बेंच ने कहा कि कठोर कानून होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की आजादी और उसके जो अधिकार है उसे आप नजरअंदाज कर दें। इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच है, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और दोनों जजेस ना फाइल देख करके चौंक गए कि ये हो क्या रहा है। 2 साल से कोई यूएपीए के तहत अंदर पड़े हुए हैं। केस की सुनवाई तो दूर की बात, अभी तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया गया है। केस रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत को पता चला कि असम पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस पर जस्टिस मेहता ने असम सरकार के वकील से सख्त सवाल पूछे। असम सरकार मतलब जहां राम राज्य चल रहा है यूपी के बाद, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, जहां मोदी के बहुत ही चहेते, बहुत ही लाडले मुख्यमंत्री हैं हेमंता, उनकी सरकार चल रही है, राम राज्य चल रहा है। उस सरकार, प्रशासन, पुलिस की लापरवाही पर या इस तरीके से मुसलमानों को सताने पर आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने वकील से सख्त सवाल पूछे। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी को इतने लंबे समय तक बिना चार्जशीट जेल में रखना पूरी तरह से अवैध है, इल्लीगल है, जो काम सरकार, प्रशासन, पुलिस कर चुकी है। जस्टिस मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चाहे कानून कितना भी कठोर क्यों ना हो, यूएपीए अवैध हिरासत की अनुमति नहीं देता है और ये आप काम करके गलत किए। ये स्थिति बिल्कुल भयावह है। 2 साल बीत गए, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए और एक व्यक्ति आपकी हिरासत में है। आप अपने आप को देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी समझते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ये जो आरोपी है, आरोपी को असम पुलिस ने 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था और अब 2025 चल रहा है, वो भी खत्म होने को है। पुलिस का दावा था कि उसके पास करीब 3,25,000 रुपए बरामद हुए थे। बाद में उसे एक दूसरे मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और फिर पुलिस हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी बार बार कहती रही कि जांच तेजी से चल रही है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने में तय समय सीमा से कहीं ज्यादा उसमें देरी कर दी गई। अंत में चार्जशीट 30 जुलाई 2025 को दाखिल की गई थी, यानी गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल करने में लगभग 2 साल का समय लिया गया था, जिसे देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपी को, जो कि एक रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुस्लिम, इस आरोपी को आज सुप्रीम कोर्ट ने
जमानत दे दी है, बेल दिया है कि उन्हें आज बेल मिल गई है, उन्हें जमानत दे दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के केस में पहले मर्तबा जांच एजेंसी, असम पुलिस, असम सरकार को इस तरीके से फटकारा है, इस तरह से जमकर के सुनाया है। और साथ में यूएपीए के आरोपी को उन्होंने जमानत देने से इनकार नहीं किया, उनकी जमानत जो है, जमानती अर्जी जो है, उसे उन्होंने मंजूर कर लिया है, यानी उन्हें जमानत दे दी गई है। दोस्तों, इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ यूएपीए के 2 और मामले दर्ज थे और उन मामलों में निचली अदालतों ने उसे डिफॉल्ट जमानत दी थी। इसके बाद आरोपी इस केस में जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी अवैध तरीके से भारत में आया था, इसीलिए यूएपीए की धारा 43D/7 के तहत डिफॉल्ट जमानत का हकदार वो नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपने पक्ष में कोई ऐसा असाधारण वजह नहीं दी जिस पर उसे राहत दी जा सके। लेकिन देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे केस को ही पलट दिया और उन्हें जमानत भी दी। वाकई सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय से या दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले कुछ समय से अगर किसी मुसलमान पर यूएपीए लग जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, वो उमर खालिद, शर्जील इमाम, दिल्ली दंगे के तमाम आरोपियों के केसेस देखकर हम समझ गए हैं। लेकिन असम पुलिस और असम सरकार को फटकारते हुए जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों ने ये जो फैसला सुनाया, सिर्फ यूएपीए के आरोपी को उन्होंने जमानत नहीं दी, बल्कि सरकार और पुलिस की, प्रशासन की लापरवाही पर उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की है, वो वाकई चमत्कार है, वाकई वो उसकी सराहना की जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज जजों ने जिस तरीके का फैसला सुनाया और फिर एक बार इतिहास रचा, इस पर आपकी राय क्या है? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से डगमगाता हुआ भरोसा ऐसे कई जजेस हैं जो हमेशा से बहाल करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। ये दोनों जजेस भी उनमें से हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।